हेलो गाइस, अभी 1:08 हो रहे हैं और आज मैं अपना ब्लॉग बनाने में लेट हो गई क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही सीखा था कि मतलब कोई भी काम करो तो उसका एक टाइम मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन क्या करें, हम लोकल कॉलोनियों में रहते हैं और जहाँ पे थोड़ी बहुत पानी वगैरह की दिक्कत होती है क्योंकि सेक्टर एरियो में, क्योंकि लोग सब चीज़ की फैसिलिटी इसलिए मिलती है उनको क्योंकि वहाँ वो सब चीज़ पे करते हैं। अब प्राइवेट कॉलोनी में सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाला टाइम में सब अच्छा हो जाएगा। तो बोरिंग का पानी है तो रात भर उठना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाई टाइम से और मैं काम नहीं कर पाई घर का। फिर भी थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ कि न्यूज़ क्या चल रही है। अब आज किस टॉपिक पे बात करूँ मैं आपसे? मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक है, सब मैं न्यूज़ चैनलों से जानकारी लेती हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास किस चीज़ की जानकारी है? एक तो पॉलिटिक्स की है, एक तो टीचर की है, और किस चीज़ की है, और जैसे इन चीज़ों की मेरे पास रहती है जानकारी क्योंकि न्यूज़ वगैरह चैनल से सब पता चल जाता है, तो मैं सारी जानकारी लेती रहती हूँ। और आज मैं कौन सा टॉपिक पे बात करूँगी? आज मैं आँखों के विषय में बात करूँगी। मैं बताती हूँ आपको आँखों के विषय में। हमारे गूगल के सीईओ है ना, सुंदर पिचई बेटा, तो उनको भी लेसिक करवाना चाहिए अपनी आँखों का। उनके चेन्नई में है हॉस्पिटल, उनके चेन्नई में हॉस्पिटल है, त्रिनेत्र हॉस्पिटल। मैं बहुत साल पहले गई थी चेन्नई आंखें दिखाने। मेरी एक फ्रेंड रहती थी वहाँ, तो उसने बोला कि आप मतलब यहाँ आ जाओ और यहाँ के हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जब मैं चेन्नई गई तो त्रिनेत्र हॉस्पिटल था, काफ़ी साल पहले की बात है ये। तो क्या हुआ, मेरी आंखें तो बचपन से ही ख़राब थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आते थे यूएसए के डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी जो आंखें हैं ना, जो आंखों के पर्दे हैं, तो आंखों के पीछे जैसे हाथ पे चोट लगती है निशान रह जाता है, तो आपकी पुतलियों में ऐसी निशान हो गए जो कि ठीक नहीं हो सकती। और एक आंख में मेरे छोटे छोटे वो हो गए थे, जैसे हल्के हल्के धब्बे से जाते हैं ना, वो हो गए थे छेद से। तो डॉक्टर साहब ने, जो वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा लेसिक कर दिया। वो मुझे अम्मा बोल रहे थे वहाँ की लैंग्वेज थी, मतलब जो भी। तो उन्होंने मेरा लेसिक करा उस टाइम पे एक आँख का। तो मेरे आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी आँख का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी बचपन से ही प्रॉब्लम्स थी ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी को भी वही दिक्कत हो गई। अब मेरी बेटी को प्रॉब्लम हुई तो मुझे शुरू में पता नहीं था, मैंने उसके चश्मे वगैरह लगाए। लेकिन मैंने क्या करा, जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो मेरी बेटी बचपन में बताती नहीं थी कि मम्मी मुझे दिखाई कम पड़ता है या कुछ भी, हल्का हल्का दिखाई कम पड़ता था, मतलब आंखें खराब नहीं थी, मतलब मेरे जैसी नहीं थी। तो क्या हुआ, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने उसके चश्मे लगाए। अब क्या करूं, चश्मे जब भी लगाऊं तो 4-5 हज़ार रुपये चश्मे में खर्च हो जाते थे पैसे। तो मैंने बोला इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हमने सर्च किया यूट्यूब पे कि मतलब हम लेसिक करवा सकते हैं। फिर हम गए, जो हमारे दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है, मैं अपनी बेटी को वहाँ लेकर गई। और वहाँ होता है लेजर किरणों से लेसिक। वो 3 तरीके का लेसिक होता है। एक होता है जिसमें टाँके लगते हैं और जो नए फ्रेश डॉक्टर बनकर आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और एक होता है कि जो मीडियम होता है, जो लेसिक किरणों से होता है, वो 70-80 हज़ार रुपये में होता है। और एक और होता है 150, 1.5 लाख वाला। तो मैंने सोचा चलो यार, अपने बजट में जो भी होता है वो करवाना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी का 70,000 वाला लेसिक करवाया आँख का, और मेरी बेटी की आँख बिल्कुल सही हो गई। उसमें टाँके वगैरह नहीं लगते ज़्यादा, जो कम वाला होता है उसमें टाँके लगते हैं। तो जब डॉक्टर साहब थे वो परेशान हो गए क्योंकि मेरी बेटी जब गई तो दवाई डालना था आँखों में कुछ, और पुतली एकदम से बड़ी हो गई आँख की। और डॉक्टर घबरा गए कि ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि दूसरा नंबर था मेरी बेटी का। फिर बाद में नॉर्मल हुआ, फिर थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ना एक आँख में तो आराम से हो गया और दूसरे आँख में भी फिर मेरी बेटी का लेसिक हो गया और मेरी बेटी के चश्मे हट गए। आज मेरी बेटी अच्छे से, मतलब इतनी तेज़ नज़र हो गई मेरी बेटी की कि मतलब चश्मे की जरूरत ही नहीं है। मैंने बेटा रोज़ रोज़ पैसे लगाने से अच्छा एक ही बारी में आंखें ठीक करा लेते। अब हर क्या करें, हर 3 महीने में चश्मा तोड़ देती थी, या फिर कई बार कभी नंबर कम ज़्यादा हो जाता था। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा बजट बैठ रहा भाई, कम से कम। अब बच्चे होते हैं, थोड़ा उनको फैशनेबल फ्रेम चाहिए होते, तो वो आते हैं महंगे, और अच्छे लेंस लगाओगे तो वो भी महंगे आते हैं। तो मैंने बोला इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने बोला लग रहा है 60-70 हज़ार रुपये एक बार लगाओ, कर्जा हर्जा करके या जैसे भी है, मतलब कर्जा तो नहीं करा, मतलब इतने मैं अपनी बच्ची के लिए जोड़ के रखती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। फिर मैंने अपनी बेटी का आंखों का मतलब वो करवाया, लेसिक करवाया, आंखों का ऑपरेशन करवाया। और आज मेरी बेटी आराम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई फ्रेम लगाने की जरूरत पड़ती है। और 6x6 हो गई मेरी बेटी की आंखों की नज़र एक आंख की तो थी 6x6, दूसरी आंख भी ठीक हो गई मेरी बच्ची की। तो इसीलिए मतलब ये होता है ना कि जो डॉक्टर का होता है, मतलब ये किरणों से होती है। जब मैंने अपना चेन्नई में करवाया था ना आंखों का ऑपरेशन, तो एक आंख का करा था डॉक्टर साहब ने मेरा, तो वो लेजर किरणें डाली मेरी आंख के अंदर मतलब टाइम ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला, एकदम से मेरी आंख भी ठीक हो गई। लेकिन मेरी आंखें में तो प्रॉब्लम है कि जो मतलब इतना है कि मतलब मैं बातचीत कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत देख सकती हूँ, और ऐसा नहीं है किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद से सारे काम कर लेती हूँ। और लोग कहते हैं इसे दिखाई तो नहीं देता, ये काम कैसे कर लेती है, लेकिन अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना जिसको, वो है मेरे अंदर में। अब आप बताओ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।